फैलाना चाहते हैं। क्या मतलब था स्पीकर के खिलाफ आप लेके आए? एसआईआर के लिए आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ला रहे हैं। एसआईआर इस देश में होगा। एसआईआर का मतलब है, चुप रहिए, एसआईआर का मतलब है सब चंगा है। आपकी टर्म में नहीं बोले वो, डॉक्टर भाटी बोलेंगे। मैं बता रहा हूं एसआईआर तो हो के रहेगा। आप लाओ मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्ताव, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसआईआर का मतलब क्या बता देता हूं, सबको याद रहना चाहिए। एसआईआर मतलब सिर्फ इंडियन रहेगा। एसआईआर कोई बाहरी नहीं रहेगा, सिर्फ इंडियन रहेगा। और जिस कोई मुखालफत जो करेगा वो जेल। सिलेंडर कब दे रहे हो ये बता सिलेंडर दो। सबको मिल रहा है। सिलेंडर अपने घर में खाना खा के आए ना, यहाँ भी खा लिया, अभी भी सिलेंडर खोज जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ये कब रुकोगी बता दो। खा के ओवरवेट हो गए, पेट निकल गया, सिलेंडर चाहिए। सारे सिलेंडर मिल रहे हैं, लोग खाना खा रहे हैं, जमाखोरी हो नहीं रही। ओके सब बढ़िया चल रहा है इस मुल्क के अंदर। 10 सेकंड मैं 10 सेकंड नहीं डॉक्टर भाटी को पॉइंटेड करके बोला। आपने एक बात उठाई, बिल्कुल वैक्सीन वाली। वैक्सीन अखिलेश जी ने बोला था बीजेपी की वैक्सीन मैं नहीं लगाऊंगा। हाँ वैक्सीन आपने लगाई नहीं लगाई वैक्सीन? बोल रहा हूं मैंने तो लगवाई थी। उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे हार्ट अटैक आ गया। उसका परिणाम ये हुआ, ये देखिए जो वैक्सीन पे अखिलेश जी ने बोला हार्ट अटैक आ गया। कौन मेरी बात वाली वैक्सीन लगवाई थी क्या? देखो बीच में डिस्टर्ब करते हैं। अरे आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि वैक्सीन लगाने से मुझे हार्ट अटैक हो गया। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? लोग कह रहे हैं आपके परिवार में किसी ने आईसीएमआर कह रही है, कोर्ट के अंदर डिबेट हो ये आईसीएमआर कह रही है, मैं नहीं कह रहा। कह रही है। और जो अखिलेश जी ने बोला था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला 3-4 दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट में इतनी इनकी सरकार ने हलफनामा दिया है कि हमने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, जोर नहीं दिया था वैक्सीन लगवाने पे, जबकि सरकार जोर दे रही थी। पूछिए इनसे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें जो लोग वैक्सीन की वजह से मौत हुई है उन्हें आप मुआवजा दीजिए, क्योंकि आपकी वैक्सीन में कमी है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठा लिया। कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये उसका ट्रायल पूरा नहीं हुआ था। की कोशिश हो रही है। उसका ट्रायल कोई पूरा मेडिकल ट्रायल रिकॉर्ड नहीं है कि वैक्सीन, कोई मेडिकल ट्रायल रिकॉर्ड नहीं है कि वैक्सीन के कारण मौतें हो रही हैं। ये पूरे विश्व में ये भ्रामक जानकारी है, ये भ्रामक जानकारी है। आप डॉक्टर भी हैं, ओके, वी आर डॉक्टर्स एट। क्या आपको लगता है ये जो बोला गया बिल्कुल भ्रामक है? आईसीएमआर हो चाहे WHO हो, हर वैक्सीन पे रिसर्च हो चुकी है। किसी वैक्सीन के कारण कोई भी कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक होने का कोई मामला नहीं है। ये भ्रम फैलाते हैं। अच्छा एक बताइए, वर्ल्ड कप भारत जीते तो शेम टीम इंडिया, आपके विपक्ष के सांसद कहते हैं कीर्ति आजाद। अच्छा उसके बाद आप कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से हार्ट अटैक आ रहे हैं, यानी कुल मिलाकर भारत का बुरा ही चाहना, तो ये कैसे फिर जमेगा? अगर भारत के नागरिकों के हित की बात हम उठाएं तो भारत का बुरा कैसे हो गया? अब आप हर बात को खंडन कर रहे हैं। टीम इंडिया को शेम इंडिया लिखना सही है, आप मानते हैं इस बात को? मेरी पार्टी का सांसद नहीं है वो, मैं आपको जानकारी दे दूं। टीएमसी को आपका समर्थन नहीं है क्या? ऐसे तो बहुत बड़ा देश है, सब हमारे ही अपने। मैं अपनी पार्टी का स्पीकर पे रेजोल्यूशन लाना है तो टीएमसी के साथ साइन करेंगे। और जो मैं लोकसभा में स्पीकर पे रेजोल्यूशन लाना है तो टीएमसी के साथ साइन करेंगे। ममता जी यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी टीएमसी के साथ है बंगाल के अंदर। टीएमसी को यूपी में एक सीट देकर जितवाया भी है। हाँ बिल्कुल जितवाया। हमें टीम इंडिया पे गर्व है, हम टीम इंडिया के साथ खड़े हैं। लेकिन जो मैंने आईसीएमआर को बाहर करना चाहिए ममता बनर्जी को। बिल्कुल गलत बयान अगर ऐसा दिया है उन्होंने, दिया नहीं दिया लोगों ने पढ़ा। गलत है। मंदिर का क्या मतलब है? अरे भाई टीम इंडिया जीती है, सबका देश है, हिंदुओं का मुसलमानों का। उसमें केरल के सैमसन जो ईसाई हैं वो भी हमारे देश की तरफ से लड़े। तो अब आप उठा करके एक ही जगह जा रहे हो। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इस आप धर्म के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट ना करें, जबरदस्ती में हिंदुत्व की बैटिंग मत करें, इंडिया की बैटिंग करें। समझते होंगे एक मन्नत होती है, हो सकता है सूर्य कुमार यादव ने मन्नत मांगी हो कि अगर मैं वर्ल्ड कप जीत जाऊंगा तो बजरंगबली को प्रसाद चढ़ाऊंगा। क्या बड़ी बात है? इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको लेकर इतनी बड़ी सियासत। एट द एक्सपेंस ऑफ मदर इंडिया ये हिंदुत्व की बैटिंग कर रहे हैं। ओके, अब एट द एक्सपेंस ऑफ मदर इंडिया। नहीं देखिए ऐसा है कि सब कोई जहां जहां जिसकी आस्था होती है वहां जाता है। अगर कैप्टन साहब वहां गए तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सैम अगर अपने कप को लेकर जाए चर्च में, कोई आपत्ति होनी चाहिए। हमारा कोई जो प्लेयर कोई मुस्लिम हो मस्जिद लेके जाए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अपने अपने तरीके से खुश होने का तरीका है ये, इसको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सेलिब्रेट करिए, भारत जीत कर आया है, मतलब सेलिब्रेट करिए। आप पीड़ा में ही है, कुट्ठा में ही है, दुख में ही है। ओके ओके, आपको भी तकलीफ हुई बजरंगबली के मंदिर गए? मुझे बिल्कुल इस बात की तकलीफ हुई कि बहुसंख्यक हिंदू भाई बहन रहते हैं, अपनी आस्था के अनुसार बजरंगबली के मंदिर में कप ले गए, उस पर भी आपत्ति व्यक्त की जा रही है। मुझे इस बात पर ये बहुसंख्यकों का देश, मुझे इस बात पे शर्म आती है सेकुलर देश है। क्यों हर बार हिंदुओं की आस्था से खेला जाता है? क्यों राम मंदिर मालूम ही नहीं लगाया जाता है? सेकुलर एक सेकंड, वो कह रहे बहुसंख्यकों का देश थोड़ी है।
ये देश हिंदुओं का ही देश है, बाकी लोग आराम से इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हिंदू यहाँ कोई बहुसंख्यक लॉजिक नहीं है। है। अगर नहीं तो ये इस्लामिक देश होता ना तो हिंदू साफ कर दिए जाते। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें। अभी अब्दुल को बोल रहे थे कि भाई 142 ठीक ठाक रहो। करोड़ भारतीयों का देश देख है। रहे हैं? हर क्या धर्म बात हर है जाति इनकी? के नागरिक का देश है, सबका देश है। सबका देश है। और लेकिन ये हमारा एक- संविधान कहता है। लेकिन एक बात तो आप एग्री करेंगे कि हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक सेकुलरिज्म है, तभी तक डेमोक्रेसी है, तभी तक संविधान है। बहुसंख्यक को दादागिरी नहीं थोपनी चाहिए, दादागिरी प्यार से कहाँ कर रहना रहे चाहिए। हैं? वो तो यहाँ ये तो कर राम रहे हैं। मंदिर भी राम अजय मंदिर भी आलोक कर कानून रहे हैं। राम मंदिर भी कानून के दायरे में बना। लेकिन बहुसंख्यक मस्जिद तो दादागिरी नहीं तोड़ी कर गई सकते। थी। बहुसंख्यक दादागिरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मीर बाकी 1526 में आके हमारे राम मंदिर को तोड़ सकता है और 500 साल हम लोग को अरे लगे तुमने तो बनाने के लिए बाड़मेर में और मस्जिद उसकी तोड़ी है। वकालत करते थे ये। उसने तो मध्यकाल में अरे तोड़ा, तो तुमने मस्जिद बाड़मेर में आपने तोड़ी है। मंदिर तोड़ के उसकी तुमने तो वकालत कानून आप के करते राज हैं। में तोड़ी ये है। लोग तुमने दुराचारी तो हिंदू हैं, संविधान इनको के हिंदू कानून के कहलाने राज में लायक तोड़ी नहीं है। है ये। नहीं, अब ये तो नहीं आप तुम बताइए। मीर बाकी से क्या कम हो? ये सब ये विचार हिंदू है, ये हिंदू है। विचारधारा दुराचारी हिंदुओं की है। तुम ये सब दुराचारी तो चंद तुम हो, हिंदुओं के। तुमने एक इनको मस्जिद भगा से देना तोड़ी चाहिए। है। आप लोग जाके इस्लाम अपराध ज्वाइन कर किया लीजिए। है। आप लोग जाके क्रिश्चियनिटी या इस्लाम ज्वाइन कर लिए राहुल गांधी जी की नहीं, ये आप थोड़ी बताएंगे कि इनको कहाँ जाना है। ओके, नहीं इतना ही नफरत है हिंदू धर्म से तो छोड़ दो ना भाई। देश कानून और संविधान से चलना चाहिए। ना हम हिंदू से नफरत करते हैं, ना मुसलमान से करते हैं। ओके, ओके, ओके। विवेक से सवाल, आपका क्या सवाल हाँ, है? ईरान, इजराइल और यूएस की जो लड़ाई है उसमें भारत सरकार का, भारत देश का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है। बिल्कुल तो है। यूएन या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वॉर का जो अभी सिचुएशन चल रहा है, जो अपने आप को बहुत पर्यावरण का हितैषी बताते हैं, आज उन लोगों की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? जब भारत में दिवाली मनाई जाती है या पाकिस्तान में पल्ले आतंकवादियों के खिलाफ भारत सरकार जब कोई कार्रवाई करती है तब उनको पॉल्यूशन नजर आ जाता है, और अभी इनको कोई पॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा ओके, है। जवाब। बड़ी सीधी सी बात है। भारत का डायरेक्टली कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। भारत ईरान के साथ भी बात कर रहा है, भारत इजराइल के साथ भी बात कर रहा जी। है, भारत अपने इंटरेस्ट को साध रहा है। आपको बुरा क्या लग रहा है? मुझे बुरा यह लग रहा है कि इस सरकार ने वो महान भारत की महान नीति जो नेहरू से लेकर के वाजपेयी तक आई, उसमें तीसरे मोर्चे के प्रधानमंत्री थे, उसमें सबने योगदान दिया, पैलेस्टीन के साथ खड़े हुए, गल्फ देशों से हमारी हमेशा मित्रता रही। 2014 के बाद वी आर बिकमिंग अ कॉलोनी ऑफ अमेरिकन एंड इजराइल। हम वो करते हैं जो ट्रंप चाहता है, हमें ये प्रॉब्लम है। और अगर ये नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं किया होता, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने, तो आपका क्राइसिस होता, लेकिन बहुत ओके, कम ओके, होता। ओके। लोग खड़े होते भारत के साथ। ठीक है, आपका पॉइंट क्या है? खड़े होके हमारा दोस्त है, वो कैसे से बोल सकते हैं कि इजराइल ईरान से ज्यादा गहरी दोस्ती नहीं, नहीं, इजराइल से, और यहूदी पर इजराइल ने हमें मदद करी ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल ने Israel मदद is a करी। terror state. ईरान ने हमें मदद नहीं Israel करी। is a terror state. Now you can't Please say that. denounce Israel. I call Israel a terror state. It's an ally of They America. have their right to protect. अगर कहा जा रहा है हमास की तरफ से कि यहूदियों को रहने का अधिकार ही नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, उसे आप टेरर स्टेट बिल्कुल बोलेंगे? नहीं। इजराइल ने नहीं, इजराइल ने इजराइल भी ने violence हमारी किया है, हमेशा मदद करी। किया है। ऑपरेशन सिंदूर में मदद करी हमारी। कुछ नहीं करी है। अजय जी मैं आपको ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ, रूबरू कराना चाहता हूँ। अभी बाहर निकलेंगे ना हम तो 5 रुपए की चाय 10 रुपए में बिक रही है, 10 रुपए का समोसा 15 रुपए में बिक रहा है। आप मेरे शहर हमेशा आते रहते हैं औरंगाबाद में 1.5 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है गैस